ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते मेरा भाई बहनों। तो आज मैं आपको बताऊंगी वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। जो वैकुंठ चतुर्दशी जो उपास है, बहुत बड़ा उपास है, बहुत महत्व का है, क्योंकि दो देवों की एक साथ पूजा होती है और भारत में दो जगह पूजा होती है। महाराष्ट्र में अलग होती है और उज्जैन में अलग होती है। तो दो जगह में बोले तो बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है। दो ही पूजा के बारे में महाराष्ट्र के बोले तो रीति रिवाज के हिसाब से मैं आपको कथा में बताऊंगी, और बाकी उज्जैन में कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगी, महाराष्ट्र में कैसे होती है उसके बारे में। दो ही रीति रिवाज के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो आप एंड तक ज़रूर देखिए ये वीडियो, और आपने अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के जरूर भेजना। वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। खास तौर पर यह उज्जैन वाराणसी में मनाया जाती है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीच से भगवान की सवारी निकाली जाती है जो कालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर रहता है। दिवाली त्योहार की तरह भगवान शिव और विष्णु का मिलन का उत्साह से मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने की थी। इसमें इन लोगों का साथ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण ने भी दिया था। वहाँ पर यह त्योहार बहुत ही अलग ढंग से मनाते हैं। यह हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की संसार में सभी मांगलिक कार्य करवाते हैं, लेकिन वे 4 महीने की योग निद्रा से चले जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य नहीं होते। इन 4 दिनों में भगवान शिव सारा कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो भगवान शिव उन्हें सारे कार्य सौंप देते हैं। उसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। कैसे मनाई जाती है वैकुंठ चतुर्दशी? इस दिन उज्जैन में भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। लोग नाचते हुए आतिशबाजी के साथ महाकाल मंदिर जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु शास्त्र का पाठ किया जाता है। विष्णु मंदिर में कई तरह के आयोजन होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए उत्सव मनाया जाता है। दीप दान किया जाता है। वाराणसी में विष्णु मंदिर में भव्य उत्सव होता है। इस दिन मंदिर को वैकुंठ धाम जैसा सजाया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है। गंगा नदी के घाट पर दीप दान किया जाता है। भारत के बिहार प्रांत में गया शहर में स्थित विष्णु पद मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी के समय वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विष्णु जी के पद चिन्ह है। विष्णु जी के भक्तजन इस दिन कार्तिक स्नान करते हैं। ऋषिकेश में गंगा किनारे एक बड़े तौर पर दीपदान का महोत्सव होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु अपनी गहरी निद्रा से जाग उठे हैं, और इसी खुशी में सब जगह दीपदान होता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये वैकुंठ धाम ही बन जाता है। विष्णु जी तुलसी की पत्ती को शिव जी को चढ़ाते हैं, जबकि शिव जी बेल पत्ती को विष्णु जी को चढ़ाते हैं। वैकुंठ चौदस महाराष्ट्र में भी उत्साह से मनाया जाती है। यह उत्सव शिवाजी ने काल से चला आ रहा है। शिवाजी की माता जीजाबाई पूरे रीति रिवाज के साथ वैकुंठ चतुर्दशी मनाती थी।
पूरे कार्तिक में कमल के फूल भगवान शिव और विष्णु को अर्पित किए जाते थे। महाराष्ट्र में कुशवर्ता नामक कुंड में कई सारे कमल पुष्प रखे जाते थे। जीजाबाई की ऐसी मान्यता थी कि कार्तिक में ऐसे कमल पुष्प चढ़ाए जाए जिससे कोई मनुष्य हाथ न लगाए। उनकी यह इच्छा किस तरह पूरी होगी, इसका उपाय शिवाजी के पास नहीं था। तब उनके एक अंग रक्षक दाल्वी ने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। शिवाजी ने उससे कहा कि अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। उसने स्वीकार किया। पूरे नगर की भीड़ यह कार्य देखने जमा हुई। तब दाल्वी ने अपने तीर का निशान साध कर कमल पुष्प को सीधे टोकरी में पहुंचाया, जिसे देख सभी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार मान्यताओं के साथ सभी प्रांत में वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज और उनकी माता ने इस त्योहार का शुरुआत की थी। शिवाजी के राज्य अभिषेक के बाद रायगढ़ को राजधानी बनाया गया था, जहां एक बड़ा कमल का तालाब था, जिसमें कुशवर्ता कहते थे। यहाँ कार्तिक माह में कमल के सफेद, नीले एवं लाल रंग के बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। जब शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई ने ये दृश्य देखा तो जीजाबाई अपने पुत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताती है। शिवाजी भगवान विष्णु और शिव को याद करते हैं। विष्णु की तरह जीजाबाई जगदीश्वर मंदिर में शिव जी को 1000 सफेद कमल के फूल चढ़ाने की इच्छा प्रकट करते हैं। जीजाबाई ने खुद फूलों का चुनाव करने की ठानी, ताकि कोई भी मुरझाया या दागी फूल शिव जी को न चढ़ाया जाए। शिवाजी ने अपनी माता की इच्छा को पूरी करने की सोची, लेकिन उसकी माता खुद फूलों को चुन रही थी। इस बात से शिवाजी परेशान थे। उन्होंने इस बात को अपने दरबार में सबके सामने रखा। दरबार में शिवाजी के रक्षक दलवी ने कहा कि वे फूलों को इकट्ठा करेंगे तो भी बिना उन्हें छुए। शिवाजी ने उन्हें बोला कि अगर वे इस कार्य में फेल होते हैं तो उन्हें सजा दी जाएगी। दलवी इसे स्वीकार कर लेते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह दलवी कमल के तालाब के पास जाते हैं। दलवी ने इस कार्य को देखने के लिए आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दलवी जमीन पर लेट जाते हैं और एक तीर चलाते हैं। यह तीर एक के बाद एक सभी कमल के फूलों को भेदता हुआ आगे निकलता है। इनके बाद दलवी नाव के तालाब में जाते हैं और प्रतिज्ञा अनुसार फूलों को बिना छुए चिमटे की सहायता से उठाते हैं। शिवाजी और जीजाबाई दलवी के इस कार्य से बेहद प्रसन्न होते हैं और उन्हें ढेर सारे पैसे जेवर बतौर उपहार देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। इस दिन को हरिहर का मिलन कहा जाता है। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर शिव भक्ति के लिए वाराणसी चले जाते हैं और वहां 1000 कमल के फूलों से भगवान शिव की उपासना करते हैं। वे भगवान शिव की पूजा में तल्लीन हो जाते हैं और जैसे ही नेत्र खोलते हैं उन्हें सभी कमल फूल गायब हो जाते हैं। तब वे भगवान शिव को अपनी एक आंख, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है, वो अर्पण करते हैं। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें नेत्र वापस कर देते हैं। साथ ही विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देते हैं। यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी का कहलाता है। इस प्रकार हरि विष्णु हर शिव का मिलन होता है। कथा 2। एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके माथे कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला।
जब उनकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है। इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।